कोन्निचिवा मिनासान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मिना नो निहोंगो लेसन 9 की ग्रामर सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाजिमे माशो। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नाउन गा आरिमास वकारिमास। आरिमास और वकारिमास इन दोनों वर्ब के साथ गा पार्टिकल और एडजेक्टिव जैसे स्की दिस, किराई दिस, जोजू दिस, हेता दिस के साथ मोस्ट ऑफ केसेस में गा पार्टिकल का ही यूज़ करेंगे। चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव ए कार। आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। इसको जैपनीज में बोलेंगे वाताशी वा कुरुमा गा आरिमास। वाताशी वा कुरुमा गा आरिमास। वाताशी वा यानी कि मैं, आई। कुरुमा नाउन है, गा इज ए पार्टिकल, आरिमास यानी कि हैव। आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। वाताशी वा कुरुमा गा आरिमास। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई अंडरस्टैंड जैपनीज। आई अंडरस्टैंड जैपनीज, मैं जैपनीज समझता हूँ। इसको जैपनीज में बोलेंगे वाताशी वा निहोंगो गा वकारिमास। वाताशी वा निहोंगो गा वकारिमास। वाताशी वा मैं, निहोंगो जैपनीज, गा इज ए पार्टिकल, वकारिमास समझता हूँ। मैं जैपनीज समझता हूँ। वाताशी वा निहोंगो गा वकारिमास। जहाँ पर आरिमास और वकारिमास हो वहाँ पर मोस्ट ऑफ केसेस में गा पार्टिकल का ही यूज होगा। नाउन गा, स्कीदिस, किराइदिस, जोजुदिस, हेतादिस इन सब एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा गा पार्टिकल का ही यूज होगा। चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही लाइक डांसिंग। ही लाइक्स डांसिंग, उसको डांसिंग पसंद है। इसको जैपनीज में बोलेंगे कारे वा दांसु गा स्कीदिस। कारे वा दांसु गा स्कीदिस। कारे ही, वा इज ए सब्जेक्ट मेकिंग पार्टिकल, दांसु नाउन, गा इज ए पार्टिकल, सुकीदिस पसंद है। उसको डांस पसंद है। कारे वा दांसु गा स्कीदिस। इसमें स्कीदिस के साथ गा पार्टिकल का यूज़ किया गया है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक दैट मूवी। आई डोंट लाइक दैट मूवी, मुझे वो मूवी पसंद नहीं है। इसको जैपनीज में बोलेंगे वाताशी वा सोनो एइगा गा किराई दिस। वाताशी वा सोनो एइगा गा किराई दिस, मुझे वो मूवी पसंद नहीं है। वाताशी वा मुझे, सोनो दैट, एइगा मूवी, गा इज ए पार्टिकल और किराई दिस डोंट लाइक, मुझे वो मूवी पसंद नहीं है। वाताशी वा सोनो एइगा गा किराई दिस। यहाँ पर किराई के साथ गा पार्टिकल का यूज हुआ है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज गुड एट स्पोर्ट्स। ही इज गुड एट स्पोर्ट्स, वह स्पोर्ट्स में अच्छा है। इसको जैपनीज में बोलेंगे कारे वा स्पोर्ट्सु गा जोजू दिस। कारे वा स्पोर्ट्सु गा जोजू दिस। कारे वा वह, स्पोर्ट्सु नाउन है, गा इज ए पार्टिकल, जोजू दिस अच्छा है, वह स्पोर्ट्स में अच्छा है। कारे वा स्पोर्ट्सु गा जोजू दिस। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम बैड एट सिंगिंग। आई एम बैड एट सिंगिंग, मैं सिंगिंग में बुरा हूँ या फिर मैं सिंगिंग में अच्छा नहीं हूँ। इसको जैपनीज में बोलेंगे वाताशी वा उता गा हेता दिस। वाताशी वा उता गा हेता दिस। वाताशी वा मैं, उता सिंगिंग, गा इज ए पार्टिकल, हेता दिस बैड हूँ यानी कि बुरा हूँ। मैं सिंगिंग में बुरा हूँ। वाताशी वा उता गा हेता दिस, आई एम बैड एट सिंगिंग। इस तरीके से इन सब एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा गा पार्टिकल का यूज होगा। जहाँ पर आपको स्कीदिस, किराइदिस, जोजुदिस, हेतादिस दिखे वहाँ पर मोस्टली गा पार्टिकल का ही यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोन्ना नाउन। दोन्ना का मीनिंग है कैसा या फिर किस प्रकार का। हमने लेसन 8 में पढ़ा था दोन्ना, व्हाट काइंड ऑफ। और यहाँ पर दोन्ना का यूज़ हम लिसनर की स्पेसिफिक कैटेगरी को पूछने के लिए करते हैं, जैसे कि आपको कौन सा खेल पसंद है
या फिर आपको कैसा खेल पसंद है, आपको कैसा फूड पसंद है। सो इस तरीके से हम दोन्ना का यूज़ करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट फूड डू यू लाइक। व्हाट फूड डू यू लाइक, आपको कैसा फूड पसंद है। सो इसको जैपनीज़ में बोलेंगे दोन्ना ताबेमोनो गा सुकी देसु का। दोन्ना ताबेमोनो गा सुकी देसु का। सो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आई लाइक इटालियन फूड। आई लाइक इटालियन फूड। इतारिया रियोरी गा सुकी देसु। इतारिया रियोरी गा सुकी देसु, मुझे इटालियन फूड पसंद है। आई लाइक इटालियन फूड। दोन्ना ताबेमोनो गा सुकी देसु का। इतारिया रियोरी गा सुकी देसु। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट स्पोर्ट्स डू यू लाइक। व्हाट स्पोर्ट्स डू यू लाइक, आपको कौन सा खेल पसंद है। दोन्ना स्पोर्ट्सु गा सुकी देसु का। दोन्ना स्पोर्ट्सु गा सुकी देसु का। दोन्ना कैसा या फिर कौन सा, स्पोर्ट्सु गा सुकी देसु का, स्पोर्ट्स पसंद है। सो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आई लाइक फुटबॉल। आई लाइक फुटबॉल। साक्का गा सुकी देसु। साक्का गा सुकी देसु, आई लाइक फुटबॉल। दोन्ना स्पोर्ट्सु गा सुकी देसु का। साक्का गा सुकी देसु। व्हाट स्पोर्ट्स डू यू लाइक। आई लाइक फुटबॉल। साक्का गा सुकी देसु। योक्कू, दाइताई, थाकुसान, सुकोशी, अमारी, ज़ेनज़ेन। These verbs are put before verbs when they modify them. ये सब एडवर्ब हैं और एडवर्ब का यूज़ वर्ब से पहले करते हैं। इनको इजीली समझने के लिए हमारे पास एक टेबल है जिससे कि हम एडवर्ब को इजीली समझ सकते हैं। योक्कू वकारिमास। वकारिमास का मीनिंग है अंडरस्टैंड। योक्कू वकारिमास, अंडरस्टैंड वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है तो आप बोल सकते हैं योक्कू वकारिमास, बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ में आती है। दाइताई वकारिमास। दाइताई वकारिमास हम तब बोल सकते हैं जब आपको मोस्टली समझ में आती है। आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बट आप मोस्टली समझ सकते हैं, 70-80% आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आप दाइताई वकारिमास का यूज़ करते हैं। दाइताई वकारिमास कि मुझे मोस्टली इंग्लिश समझ में आती है। और सुकोशी वकारिमास का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें थोड़ी बहुत ही इंग्लिश समझ में आती होगी, कि मुझे थोड़ी बहुत ही समझ में आती है। सुकोशी वकारिमास ये लो डिग्री है जिसमें आप बोल सकते हैं कि आप मुझे थोड़ी बहुत ही समझ में आती है। सुकोशी वकारिमास। अमारी वकारिमासेन। अमारी के साथ वकारिमास की नेगेटिव फॉर्म यूज़ होती है वकारिमासेन। अगर आपको बोलना है कि मुझे उतनी भी इंग्लिश नहीं आती तो आप बोल सकते हैं कि अमारी वकारिमासेन, मुझे उतनी भी इंग्लिश नहीं आती। और जब आपको बोलना है कि मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो आप ज़ेनज़ेन वकारिमासेन का यूज़ करेंगे कि मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। ज़ेनज़ेन वकारिमासेन। योक्कू, दाइताई और सुकोशी ये सब डिग्री है जिसमें आप बता सकते हैं कि मुझे अच्छे तरीके से इंग्लिश आती है। योक्कू, दाइताई मुझे मोस्टली इंग्लिश आती है और सुकोशी मुझे थोड़ी बहुत ही आती है। और अमारी वकारिमासेन के लिए कि हमें उतनी भी इंग्लिश नहीं आती। और ज़ेनज़ेन मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। जब हमें अमाउंट और काउंटेबल चीज़ को बताना होता है तो हम थाकुसान और सुकोशी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बताना है कि मेरे पास बहुत सारी कार हैं तो वहाँ पर आप योक्कू आरिमास का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर थाकुसान आरिमास का यूज़ करेंगे कि मेरे पास बहुत सारी कार हैं, थाकुसान आरिमास। और जब आपको बताना है कि मेरे पास थोड़ा बहुत ही पैसा है तो आप बोल सकते हैं सुकोशी आरिमास। मेरे पास थोड़ा बहुत ही पैसा है तो आप बोल सकते हैं सुकोशी आरिमास। और अमारी आरिमासेन का यूज़ करेंगे कि मेरे पास उतना भी पैसा नहीं है। और ज़ेनज़ेन आरिमासेन का यूज़ करेंगे कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। सो हम ज़ेनज़ेन आरिमासेन का यूज़ करेंगे। सो इन टेबल से हम एडवर्ब को इजीली समझ सकते हैं। सो चलिए इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई अंडरस्टैंड जैपनीज़ वेरी वेल। आई अंडरस्टैंड जैपनीज़ वेरी वेल, मुझे जैपनीज़ अच्छे से समझ में आती है। सो इसको बोलेंगे निहोंगो गा योक्कू वकारिमास। निहोंगो गा योक्कू वकारिमास।
निहोंगो जैपनीज गा इज ए पार्टिकल, योक्कू अच्छे से, वेरी वेल, वकारिमास समझ में आती है। मुझे जैपनीज अच्छे से समझ में आती है। निहोंगो गा योक्कू वकारिमास। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई अंडरस्टैंड इंग्लिश ए लिटिल। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश ए लिटिल। मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आती है। सो इसको जैपनीज में बोलेंगे एइगो गा शुकोशी वकारिमास। एइगो गा शुकोशी वकारिमास। एइगो जैपनीज गा इज ए पार्टिकल, शुकोशी थोड़ी बहुत समझ में आती है, वकारिमास। एइगो गा शुकोशी वकारिमास। मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश ए लिटिल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश सो वेल। आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश सो वेल। सो इसको जैपनीज में बोल लेंगे एइगो गा अमारी वकारिमासेन। एइगो गा अमारी वकारिमासेन। मुझे इंग्लिश उतनी भी समझ में नहीं आती। एइगो गा अमारी वकारिमासेन। एइगो इंग्लिश गा इज ए पार्टिकल, अमारी वकारिमासेन उतनी भी समझ में नहीं आती। मुझे इंग्लिश उतनी भी समझ में नहीं आती। एइगो गा अमारी वकारिमासेन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। सो इसको जैपनीज में बोल लेंगे ओकाने गा थाकुसान आरिमास। ओकाने गा थाकुसान आरिमास। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ओकाने गा थाकुसान आरिमास। ओकाने मनी, गा इज ए पार्टिकल, थाकुसान लॉट्स ऑफ, आरिमास हैव। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ओकाने गा थाकुसान आरिमास। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई अंडरस्टैंड जैपनीज मोस्टली। आई अंडरस्टैंड जैपनीज मोस्टली। मैं ज़्यादातर जैपनीज समझता हूँ, या फिर मैं मोस्टली जैपनीज समझता हूँ। जब हमें 70-80% समझ में आती है तो हम दाइताई का यूज़ करते हैं। सो इसको जैपनीज में बोल लेंगे निहोंगो गा दाइताई वकारिमास। निहोंगो गा दाइताई वकारिमास। आई अंडरस्टैंड जैपनीज मोस्टली। मुझे मोस्टली जैपनीज समझ में आती है। निहोंगो जैपनीज, गा इज ए पार्टिकल, दाइताई मोस्टली, वकारिमास समझ में आती है। आई अंडरस्टैंड जैपनीज मोस्टली। निहोंगो गा दाइताई वकारिमास। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव एनी मनी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। सो इसको जैपनीज में बोलेंगे ओकाने गा जेनजेन आरिमासेन। ओकाने गा जेनजेन आरिमासेन। जेनजेन हम तब यूज़ करते हैं जब बिल्कुल भी नहीं होता। जेनजेन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। सो ओकाने गा जेनजेन आरिमासेन। सो इस तरीके से हम इन सब एडवर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है S1 कारा S2, सेंटेंस फर्स्ट कारा सेंटेंस सेकंड। इस पॉइंट का यूज़ हम रीज़न को बताने के लिए करते हैं और कारा का यूज़ हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। सो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है बिकॉज आई डोंट हैव टाइम आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर। बिकॉज आई डोंट हैव टाइम आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर। टाइम नहीं था इसलिए न्यूज़पेपर रीड नहीं किया। सो इसको जैपनीज में बोलेंगे जिकान गा आरिमासेन कारा सिम्बुन ओ योमिमासेन। जिकान गा आरिमासेन कारा सिम्बुन ओ योमिमासेन। टाइम नहीं है इसलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। जिकान गा आरिमासेन कारा सिम्बुन ओ योमिमासेन। सेंटेंस फर्स्ट में हमने रीज़न बता दिया है कि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, जो कि सेंटेंस सेकंड है। और कारा इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए बिकॉज। सेंटेंस फर्स्ट कारा, सेंटेंस सेकंड। इस एग्जाम्पल में रीज़न को पहले बताया गया है कि टाइम नहीं था इसलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। जिकान गा आरिमासेन कारा सिम्बुन ओ योमिमासेन। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। डू यू रीड ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। डू यू रीड ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। इसको जैपनीज में बोलेंगे मायासा सिम्बुन ओ योमिमास्का। मायासा सिम्बुन ओ योमिमास्का। आप हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या। मायासा सिम्बुन ओ योमिमास्का। सो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि नो आई डोंट बिकॉज आई हैव नो टाइम। नहीं पढ़ता, टाइम नहीं है इसलिए।
सो इस एग्जाम्पल में हमने कारा को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया गया है कि नहीं पढ़ा, टाइम नहीं था इसलिए। ये योमिमासेन जिकान गा आरिमासेन कारा। नो आई डोंट बिकॉज आई हैव नो टाइम। ये योमिमासेन जिकान गा आरिमासेन कारा। नहीं, नहीं पढ़ा, टाइम नहीं था इसलिए। सो कारा का यूज़ हम फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल दोनों तरीके से हम कारा का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्ते। दोस्ते का यूज़ हम रीज़न पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिडेंट यू स्टडी, वाई डिडेंट यू स्टडी। सो इसको जैपनीज़ में बोलेंगे दोस्ते बेंक्योसी मासेन देस्ता का। दोस्ते बेंक्योसी मासेन देस्ता का, वाई डिडेंट यू स्टडी। सो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। जिकान गा आरिमासेन कारा, जिकान गा आरिमासेन कारा। टाइम नहीं है इसलिए। क्यों स्टडी नहीं करते हो, टाइम नहीं है इसलिए। दोस्ते बेंक्योसी मासेन देस्ता का, जिकान गा आरिमासेन कारा। सो इस तरीके से हम दोस्ते का यूज़ करते हैं और रीज़न देने के बाद हम कारा से सेंटेंस को एंड करते हैं। वीडियो ओ मीते इतदाकी अरिगातो गोजाइमास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।